कहते हैं दुनिया में मानव सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। अगर आप सही मायने में गरीबों, मजबूरों, लाचारों की सेवा करते हैं तो वही सबसे बड़ा धर्म है। और कुछ ऐसा ही दिख रहा था जहानाबाद जिले के साहो बीघा बाजार में, जहां मानव सेवा उत्थान समिति के सौजन्य से असंख्य गरीबों, मजबूरों, लाचारों के बीच कंबल का वितरण किया गया एवं वैसे तमाम लोगों को चूड़ा, तिलकुट एवं कुछ आर्थिक मदद भी की गई। मानव सेवा उत्थान समिति जहानाबाद के प्रमुख संत दयानंद प्रसाद, प्रचारक संत गनौरी प्रसाद एवं संयोजक अवधेश प्रसाद सहित अन्य अतिथियों के द्वारा गरीबों, लाचारों, मजबूरों को कंबल एवं अन्य चीजें प्रदान कर सहायता की गई। इस मौके पर पंचायत के मुखिया अशोक कुमार सहित काफी संख्या में गणमान्य बुद्धिजीवी एवं महिला पुरुष मौजूद थे। मालूम हो कि मानव सेवा उत्थान समिति के द्वारा हर वर्ष कार्यक्रम का आयोजन कर वैसे लोगों को चिन्हित कर जो जरूरतमंद हैं उनकी मदद की जाती है और ये सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। इस मौके पर संत गनौरी प्रसाद ने कहा कि सही मायने में भगवान की पूजा यही है जो हम लोग कर रहे हैं, मानव सेवा, क्योंकि मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। इससे बड़ा दुनिया में कोई धर्म नहीं। वहीं इस मौके पर सतपाल जी महाराज के जयकारे भी लगाए गए। महिलाओं ने इस मौके पर भक्ति गीत गाकर माहौल को खुशनुमा बना दिया। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। हमारे पुरुष के रूप में सतपाल जी महाराज का इस धराधाम पर अवतरण हुआ है। जब इस धरती पर रत्न गर्भाधरित्री जब संक्रमण काल की अवधि से गुजरती है तो इस धराधाम पर कोई न कोई महापुरुष के रूप में, सदगुरु के रूप में, महर्षि के रूप में अवतरित होते हैं। साथियों, इसी कड़ी में आज के डेट में मानव उत्थान सभा समिति के प्रवर्तक, धर्म के मार्गदर्शक, जगत गुरु सतपाल जी महाराज के प्रति एक बार आप लोग जो है जयकारा मनाने का काम करेंगे। सतगुरु सतपाल जी महाराज की जय। जो लाचार आदमी हैं उनको लाया गया है, बाहर से अपने घर से लाया गया है और उनको बाइक से या टेम्पो से ला करके और इनको भोजन कराया गया है। और भोजन करा करके इनके सामने बैठा करके हमारे परम पूजनीय महात्मा जी हैं और ये जो हैं एक कंबल, आधा किलो चूड़ा, 2 तिलकुट और 20 रुपया आए को माला दे करके सम्मानित किया गया। ये लोग जो हैं कमज़ोर हैं और कमज़ोर का मतलब ये नहीं कि ये लोग भिक्षुक हैं। हमने इनको ईश्वर समझ करके इनको बुलाया है और आदर के साथ इनको हम पूजा करने के लिए लाए हैं। क्या आप संदेश देना चाहेंगे इस कार्यक्रम हम को? इसलिए संदेश देना चाहते हैं कि हमारा धर्म, भारत की जो संस्कृति है और इस संस्कृति में ये बात आई है कि परमपिता परमेश्वर सबके हृदय कक्ष में बैठा हुआ है। ऐसे हमारे पास जो भारत का जो संदेश रहा विश्व गुरु का,
और यही बात पर रहा कि जिस पत्थर को ये टीका लगा देंगे, प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, वही भगवान हो जाएगा। ये हमारी भारत की संस्कृति रही। और दूसरी बात यह है कि ये तो मानव है, परमपिता परमेश्वर ने पहले ही इसके अंदर प्राण डाल रखा है, और इसीलिए जो ये प्राण शक्ति को जो चला रहा है वही ईश्वर है, वही महापुरुष है, वही भगवान है। और इनके सबके अंदर जो चल रहा है, इसलिए हम इनको ईश्वर समझ करके माला अर्पण किया। यही हमारा उद्देश्य है कि समाज में ये इस बात को समझा जाए, जिस लोगों इन मानव के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, ऐसा ना हो। भारत की संस्कृति ये नहीं है, क्योंकि इनके अंदर परमपिता परमेश्वर स्वयं निवास करते हैं, और इसलिए उनको हम इस हृदय में देखा है अपने अंदर, तो इनके अंदर भी होंगे, और इसीलिए हम इनको पूजा करने के लिए लाए। हमारे महान पुरुषों का एक ही संदेश रहा है, इस मानव जीवन के अंदर में तुम अपने सत्ता जिसको कहते हो सत्य को जानो, जिस पर तुम जिस आधार ले लीजिएगा है वो। और धर्म का मतलब ही होता है जिस शक्ति ने संसार को धारण किया, जिस शक्ति से मानव मात्र का जीवन चल रहा है, प्राण चल रहा है, उसी प्राणों को हमारे संतों ने नाम कह दिया। हालांकि वो परावाणी का विषय है, वाणी से बोलने में नहीं आता। दो तरीके की भाषाएं होती हैं, परा और अपरा। अपरा भाषा के अंतर में हमारे जितनी भी भाषाएं तंत्र मंत्र हैं, जिसको कहते हैं परा, वैशंती, मध्यमा और बैखरी, 3 तरीके की जो अपरा विद्या है, उसी के आधार पर हमारे संसार के अंदर महापुरुषों ने आकर उसी का ज्ञान दिया है। आज अब प्राणों को लेकर के आप पूरे विश्व में चले जाइए, कोई जाति पाति का व्यक्ति हो, गरीब हो अमीर हो, सबके अंदर में एक ही प्राणों की सत्ता है। उसी को हमारे संतों ने कहा भगवान होता है, प्रकृति और बाण चलाने वाला, जो तुम्हारे शरीर को चला रहा है, जिस आधार पे आप लोग जीवित हैं, उसी का ज्ञान समय के महापुरुषों ने आकर के दिया। और आज महाराज जी श्री भी इसका ज्ञान पूरे विश्व के अंदर में जा रहा है। हमारा भारत देश विश्व गुरु के नाम से जिसकी पूजा होती थी, जिस उपाधि को हम लोगों ने विश्व गुरु को खो दिया था, आज महाराज जी श्री की कृपा से सबके अंदर में, पूरे भारत नहीं पूरे विश्व के अंदर में ये ज्ञान का संदेश जा रहा है। ठीक सर। और उस विश्व गुरु का पद जो हमने खो दिया था, वो फिर दोबारा आपको मिलने का मौका है, और जल्दी से जल्दी वो पूरे विश्व के अंदर में विश्व गुरु का पद आप पूरे भारत को मिलने वाला है।